अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 8 क्लास की मैथ्स न्यू बुक एसएनसी के अकॉर्डिंग। हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 1.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कल हमने 6 पार्ट किए थे और आज हम कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पार्ट्स। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज़ यूज। हमने अपनी इक्वेशंस देखनी है कि इसमें हमारे पास रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हुई हैं। ठीक है, हमने कल 6 पार्ट किए थे, आज हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। तो ये है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 22। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो हम देखते हैं। आपकी बुक में एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, अगर आप उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर क्या रहेगा, एज इट इज़ अ रियल नंबर वही रहेगा, ही रहेगा। ठीक है, या अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर ले, अगर को आपने पहले 1 से मल्टीप्लाई करवाया है तब भी आंसर आपका ही रहेगा, और अगर आपने 1 पहले लिखा है बाद में लिखा है तब भी आपका आंसर ही रहेगा। मतलब 1 वो नंबर है, वो रियल नंबर है। हम कह सकते हैं कि अगर हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर वो ही नंबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने कल पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या था, 0, और उसमें हमने देखा था कि अगर हम 0 को किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो हमारा आंसर क्या रहेगा, वही रियल नंबर रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, वहाँ पर हम 0 को ऐड कर रहे थे तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, वो एडिटिव आइडेंटिटी थी, और यहाँ हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अगर हम 1 को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर रियल नंबर ही रहता है। ठीक है, ऑर्डर भी अगर हम चेंज कर लें, 1 को बाद में लिखें या पहले लिखें तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा। जैसे कि अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी हमारा आंसर 2 रहेगा। ठीक है, और अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर लें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर वही रियल नंबर ही आएगा। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में है आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाय 1। 22 आपके पास एक रियल नंबर है और उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके आंसर में क्या आया है, 22 ही आया है, जो कि एक रियल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। ठीक है, 1 को आप किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका आंसर वो रियल नंबर ही रहेगा। तो 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है -6/10 और -10/6 इज इक्वल टू 1। कल हमने अपना 6 पार्ट एक किया था जिसमें हमने हमारा क्वेश्चन था जिसमें 2 × 1/2। ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको नाम दिया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। और फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो, हमने कहा था कोई भी रियल नंबर अगर हमारे पास है तो 1/a क्या होगी, उसकी इन्वर्स आइडेंटिटी होगी। ठीक है, ये हमारे पास हमने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और a का इन्वर्स क्या है, 1/a। तो दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसका इन्वर्स इसके साथ है तो हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास 2 हो तो उसका इन्वर्स क्या होगा, 1/2। ठीक है, अगर 3/2 हो तो उसका इन्वर्स होगा 2/3। ठीक है, तो अगर ये इनका इन्वर्स में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये इसका इन्वर्स हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं -6/10 है, हमने इसको क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। -6/10 को अगर हम इन्वर्स करें तो हमारे पास क्या आएगा, -10, मतलब जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमिनेटर बना दिया तो ये हो गया -10/6। मतलब -6/10 का हमने जब इन्वर्स लिया तो हमारे पास आया -10/6। और आप देख सकते हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये इन्वर्स हो गया, हमने इसको इन्वर्स कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 19 + 12 ब्रैकेट क्लोज + 8 इज इक्वल टू 19 + ब्रैकेट क्लोज 12 + 8। ठीक है, अब हमने देखना है ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। आपके बुक में वो कहते हैं कि अगर आपके पास A, B and C 3 रियल नंबर हैं, ठीक है, आप इनको किसी भी ऑर्डर से ऐड करें, इस ऑर्डर से ऐड कर लें या इस ऑर्डर से ऐड कर लें, उनका आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर 3 रियल नंबर हैं A, B and C, आप उनको किसी भी ऑर्डर से ऐड कर लें, उनका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखें जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है 7 + 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, आप पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, हमें पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ये आपके पास आ गया 11। ठीक है, और ये +5, तो ये आंसर आपका यहाँ पे हो गया
16, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, जो होगा 9 में अगर आप 7 ऐड करें तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, 16 आएगा। वो कहता है कि अगर आपके पास A, B एंड C कोई भी 3 रियल नंबर हैं, आप उनको किसी भी ऑर्डर से ऐड करें, ठीक है। आप पहले A और B को ऐड कर लें, उसका जो आंसर है उसमें C ऐड कर लें, या फिर आप ऐसे करें पहले B और C को ऐड कर लें और जो उसका आंसर है उसको A ऐड कर लें। तो जिस मर्जी ऑर्डर से आप ऐड करें उन दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में भी देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करें और ब्रैकेट के बाद इसको हम ऐड करें तो हमारा आंसर जो आएगा वो इस आंसर के लिहाज से बिल्कुल सेम होगा। मतलब 3 रियल नंबर हैं, तीनों को किसी भी ऑर्डर से आप ऐड करें तो आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। कल हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसमें हम 3 रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे थे और यहाँ पे हम 3 रियल नंबर्स को ऐड करवा रहे हैं। तो ये क्या होगी, एडिशन के लिहाज से होगी, वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से थी और ये एडिशन के लिहाज से होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, -3 + 23 + 48 इज इक्वल टू -3 + 23 ब्रैकेट क्लोज + 48। यहाँ पे देखें इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज है, ठीक है। मतलब ऑर्डर चेंज का मतलब है कि पहले हम 23 + 48 को हम ऐड करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें से हम -3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 23 में से 3 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 48 को ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे पास रियल नंबर वही हैं, सिर्फ उनका ऑर्डर चेंज है। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे और यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 3 को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसमें 48 को माइनस कर देंगे, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम 3 रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास है, हमने क्वेश्चन नंबर, आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक आइडेंटिटी यूज़ की है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी हमने क्या होगा, हमने वहाँ पे पढ़ा है कि अगर कोई भी रियल नंबर हो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारा क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव होगी, ये 1 है, 1 हमें किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या देगा, रियल नंबर ही देगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारे पास 1 और ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 12। यहाँ आप देखें कि 2 रियल नंबर्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 12। फ़र्क क्या है कि हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले यहाँ पे 12 था और यहाँ पे अब क्या है, पहले 46 है, यहाँ बाद में 46 था और यहाँ देखिए यहाँ 12 पहले था और यहाँ 12 बाद में है, यहाँ 46 बाद में था और यहाँ 46 पहले है। इट्स मीन कि हमने सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज किया, लेकिन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो इनका भी आंसर वही आएगा जो इन दोनों का आंसर आएगा, ठीक है। कल हमने, और ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपकी बुक में वो क्या कहता है कि अगर आपके पास A एंड B 2 रियल नंबर है, ठीक है, तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करवा लें, चाहे A को पहले रख लें, B को बाद में रख लें, या B को पहले रख लें, A को बाद में रख लें, किसी भी ऑर्डर में अगर आप उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे उन दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है 13 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। तो 7 को 13 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी 91 आएगा और 7 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी 91 आएगा। अगर आप रियल नंबर का ऑर्डर भी चेंज कर लें तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी है, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 13 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 27 + 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27। हमने कल भी हमने एक पार्ट ऐसे ही किया था जिसमें हमने 0 को ऐड किया था किसी भी रियल नंबर के साथ, तो हमारा आंसर क्या था, वही रियल नंबर ही आया था। और हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो उसमें हम 0 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, वो रियल नंबर ही रहेगा। इट्स मीन हम 0 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और 0 ऐड करने से हमारे पास आंसर में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वो हमें एज इट इज़ रियल नंबर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो 0 है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम इसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वो रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है। 2 हमारे पास प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटीज़ हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा। वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और 0 को हम ऐड कर रहे हैं और 0 वो आइडेंटिटी है कि अगर हम इसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो हमारा आंसर रियल नंबर ही रहेगा। तो ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया जिसमें हमने देखा
12 मल्टीप्लाई बाई 46 इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाई 12, दो रियल नंबर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हमने ऑर्डर कुछ और रखा और बाद में उनके ऑर्डर को हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, जो पहले रियल नंबर था वो बाद में लिख लिया और जो बाद में रियल नंबर था उसको पहले लिख लिया। तो ये भी सेम एज इट इज़ है। यहाँ हमारे पास दो रियल नंबर है एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे एक्स पहले एक्स एंड वाई, यहाँ एक्स पहले है और वाई बाद में है, और यहाँ वाई पहले है और एक्स बाद में, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का आंसर क्या आएगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। और कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एडिटिव इन्वर्स। हमने कहा था कि अगर हमारे पास ए एक रियल नंबर है, ठीक है, हमने कहा था ए अगर एक रियल नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -8। ठीक है, हमने कहा था अगर 2 हमारे पास एक रियल नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2, कि जब हम 2 को -2 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। a को -a में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह पाई का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -पाई है। ठीक है, पाई में जब हम -पाई को ऐड करते हैं, पाई में जब -पाई को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि पाई का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -पाई है। ठीक है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। जहाँ समझ ना आए हमें कमेंट्स में क्वेश्चन कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।